अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम सीरीज़ कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के हवाले से कि मुतवक्का नताइज किस हल्के से क्या आ सकते हैं, किस हल्के में कौन से कैंडिडेट की पोजीशन बेहतर है, किसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब तक हम कर चुके हैं मीरपुर डिवीज़न को, पुंछ डिवीज़न को एनालाइज़ कर चुके हैं और अब मुजफ्फराबाद डिवीज़न के 9 हलकों को आज हम एनालाइज़ करेंगे। 9 हलकों को तो हम मुकम्मल नहीं करेंगे, 2 नीलम के हलकों को और 2 मुजफ्फराबाद के हलकों को आज हम एनालाइज़ करेंगे। अब तक के जो नताइज हमने जो एनालिसिस किया है, जो ग्राउंड पे सिचुएशन को देखते हुए, उसमें 24 हलकों को अब तक हम एनालाइज़ कर चुके हैं। 24 हलकों का हम अहाता कर चुके हैं। इन 24 हलकों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 हलकों के साथ हमें लीड करती नज़र आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट जो हैं वो 8 हलकों पर मजबूत हैं। 2 पर मुस्लिम लीग नून को बरतरी हासिल है, 2 पर ही मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को, और 1 हलके पर जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को बरतरी हासिल है। बहरहाल अभी 10-11 रोज़ हैं इंतखाबात में। आखिरी 5 रोज़ में फिर हवा बदलती है और उसमें नताइज बदल भी जाते हैं, चेंज भी हो जाते हैं हल्के की सूरत हाल। लेकिन अब तक की जो सिचुएशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज नाज़रीन हम एनालाइज़ करेंगे नीलम वैली के 2 हलकों को और मुजफ्फराबाद के हल्का 1 और जो हल्का सिटी है, इन 2 हलकों को हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर नीलम की। जो नीलम वैली है, पिछले इलेक्शन में ये एक ही हल्का था 2016 के इंतखाबात में, जहाँ से शाह गुलाम कादिर साहब जीते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पर। 40,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, सबसे हाईएस्ट वोट्स थे उनके। इस मरतबा नीलम वैली जो है ये 2 हलकों में तकसीम हो चुकी है, हल्का अपर नीलम और लोअर नीलम। जो अपर नीलम का जो नया हल्का बना है उसमें शारदा, केल और दीगर इलाके जो है ताऊबट, उसमें दीगर इलाके इसमें आते हैं। इस मरतबा यहाँ शाह गुलाम कादिर साहब का मुकाबला कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सरदार गुल खंदा, जो कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तगड़े कैंडिडेट हैं, नीलम के मुकामी हैं और इनके ख़ानदान के वहाँ काफ़ी ज़्यादा वोट्स हैं। तो शाह गुलाम कादिर साहब को काफ़ी टफ़ टाइम मिलने वाला है। तो शाह गुलाम कादिर साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं, सरदार गुल खंदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट भी बड़े तगड़े हैं। मियाँ वहीद साहब साबिक़ वज़ीर हुकूमत रह चुके हैं और नीलम में बड़े स्ट्रॉन्ग रहे। वो भी नीलम से जीते थे पीपल्स पार्टी जब गवर्नमेंट बनाई थी इसके 2011 में। और यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के, वो हैं जी कमांडर शफीकुर रहमान साहब और मोहम्मद अल्ताफ़ कश्मीरी साहब, और यहाँ पे जमात इस्लामी के कैंडिडेट हैं, और डॉक्टर मोहम्मद अयूब आज़ाद साहब जो हैं वो तहरीक लब्बैक के कैंडिडेट हैं। नीलम वैली के अंदर भी तहरीक लब्बैक पहुँची हुई है। यहाँ पर जो असल मुकाबला है वो शाह गुलाम कादिर साहब का है सरदार गुल खंदा के साथ। अब जो नीलम में ऊपर के जो इलाके हैं, जहाँ हम ज़िक्र करें केल हो गया, शारदा हो गया और ताऊबट वगैरह, इन इलाकों में ये बेसिकली गुल खंदा जो हैं उन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है, वहाँ इनका ख़ानदान बसता है। तो इनके फैमिली के वहाँ काफ़ी ज़्यादा वोट्स हैं, वो अच्छे वोट वहाँ से उठाएंगे। और शाह गुलाम कादिर साहब से कुछ लोग नाराज़ भी थे। अब शाह गुलाम कादिर साहब जो हैं वो कश्मीरी कम्युनिटी जो आबाद है, यानी कि मकबूजा कश्मीर के जो मुहाजिरीन वहाँ से नकल मकानी करके आए, उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फिर ताऊबट, हिलमत और गुरेज़ के अंदर शाह गुलाम कादिर साहब काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से वो वोट जो है वो अपना सिक्योर कर सकते हैं, उसे अपनी पोजीशन को ज़रा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। फिर इसके अलावा हम जो देख रहे हैं गुल खंदा साहब जो हैं शारदा के अंदर स्ट्रॉन्ग हैं, इस तरह हम पहले बता चुके हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर ये हुई है कि मुफ्ती मंसूर साहब, जो कि नीलम की सियासत का एक पुराना नाम है, वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो चुके हैं। लेकिन मुफ्ती मंसूर साहब अब अपना जो असर है हल्के के वोटर्स पर वो खो चुके हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन गुल खंदा बीइंग लोकल, उनके फैमिली के, उनके ख़ानदान के वोट्स हैं वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन शाह गुलाम कादिर साहब को अभी भी अपर नीलम के हल्के में बरतरी हासिल है सरदार गुल खंदा पर। पहले नंबर पर शाह गुलाम कादिर साहब जा रहे हैं, दूसरे पर गुल खंदा साहब जा रहे हैं, तीसरे पर यहाँ मियाँ वहीद साहब जा रहे हैं। थोड़ी मज़ीद मेहनत करें तो गुल खंदा साहब ये सीट निकाल भी सकते हैं, लेकिन फ़िल वक्त ये सीट शाह गुलाम कादिर साहब के ही हमें ज़ेर असर नज़र आ रही है। इसके अलावा जो लोअर नीलम का हल्का है, यहाँ पर मुकाबला है शाह गुलाम कादिर साहब ही यहाँ पर इलेक्शन पहले कॉन्टेस्ट कर रहे थे। अब इन्होंने यहाँ पर
राजा बशीर को टिकट दिया है, चूँकि जब उन्हें नज़र आने लगा कि अपर नीलम में उनकी पोजीशन थोड़ी टफ़ हो रही है, चैलेंजिंग हो रही है, गुलेहंदा टफ़ टाइम दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक ही हल्के पे फोकस करते हैं, दो पे फोकस किया तो हल्का वो भी लूज़ कर जाएंगे, इसलिए उन्होंने अब अपर नीलम पे ही अपना फोकस कर लिया। लोअर नीलम में यहाँ पे उन्होंने राजा बशीर को टिकट दिलवाया है और राजा बशीर ख़ान साहब को। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो हैं राजा मोहम्मद इलियास साहब। यहाँ जो मियाँ शफीक साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिनको टिकट दिया था पहले, उनके साथ ये हुआ था कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे मियाँ शफीक साहब, और चूँकि वो सरकारी मुलाजिम थे, उन्होंने 2 साल का जो टेन्योर था वो पूरा नहीं किया था आफ्टर रिटायरमेंट, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। वहाँ पे मियाँ शफीक साहब की जगह पर राजा मोहम्मद इलियास साहब जो हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर। मियाँ वहीद साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक़ वज़ीर हुकूमत, वो यहाँ से भी लोअर नीलम से भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पर। यासिर अली काज़मी साहब जो हैं ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं। बाकी इनायत अली काज़मी जमात इस्लामी से, मियाँ हबीब नक्शबंदी साहब तहरीक लद्दाख से, मौलाना मारूफ अहमद साहब जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो इस हल्के के अंदर जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन इस वक्त बताई जा रही है वो मियाँ वहीद साहब की पोजीशन जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। तो नीलम वैली के 2 हल्कों में, एक हल्के में हमें अपर नीलम में शाह गुलाम कादिर साहब मुस्लिम लीग नून की सीट नज़र आ रही है। लोअर नीलम के अंदर मियाँ वहीद साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी पोजीशन बहुत बेहतर बताई जा रही है। लेकिन राजा मोहम्मद इलियास साहब जो PTI के कैंडिडेट हैं वो गेन कर रहे हैं हल्के के अंदर, अपनी वहाँ पे सिचुएशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो करीब नहीं पहुँच पाए मियाँ वहीद साहब के। नेक्स्ट मुजफ्फराबाद LA27, मुजफ्फराबाद 1 कोटला जो है हल्का 1 मुजफ्फराबाद का है। ये नूरीन आरिफ साहब यहाँ पिछले 2 इंतखाबात जीत चुकी हैं। इस मरतबा नूरीन आरिफ साहब पिछला इलेक्शन जीती थी, उससे पिछला इलेक्शन जो है वो जावेद अयूब साहब यहाँ से जीते थे पीपल्स पार्टी के। इस मरतबा जो मीर अतीक साहब हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के वो चूँकि PTI के अंदर आ चुके हैं, तो मीर अतीक साहब इस हल्के में एक थोड़ा सा ज़रा PTI ने एक गलत फ़ैसला किया। PTI के साथ एक अजीब सूरत हाल उस वक्त बनी कि जब PTI ने पहले टिकट जहाँ जारी कर दिया सरदार तबारक को, जिनका ताल्लुक़ गुजर बरादरी से है। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि बरादरियों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, अमल दखल होता है कि आप किस बरादरी के कैंडिडेट को लेकर आ रहे हैं। इस हल्के के अंदर गुजर बरादरी का वोट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हुआ ये कि टिकट जहाँ मिल गया था सरदार तबारक को, उन्होंने रैली भी निकली उनके इस्तकबाल के लिए, सैली सरकार दरबार पर देगें भी गई, शाल भी चढ़ाई, सब कुछ हो गया, दुआ भी हो गई, लेकिन अगले ही रोज़ टिकट चेंज हो गया। टिकट उनकी जगह पर मीर अतीक को दे दिया गया। अब जावेद जो सरदार तबारक हैं वो हल्के के अंदर पुराने थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पिछले 6-7 साल से PTI का वो परचम उठाए हल्के में वर्क करते रहे। लेकिन मीर अतीक जो है इलेक्शन से 1.5 महीने पहले आए और शामिल हो गए 2 महीने पहले, तो उन्हें टिकट मिल गया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से छोड़ के आए थे PTI के अंदर। उस पर यह हुआ कि जो तबारक हैं वो ख़ुद तो PTI के अंदर ही रहे, लेकिन उनके नीचे जितने भी लोग थे, जो गुजर बरादरी का वोट था, वो उन्होंने उनको कह दिया कि भाई आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। और पीपल्स पार्टी के जो कि प्रेसिडेंट हैं वो चौधरी लतीफ़ अकबर साहब हैं, वो भी गुजर बरादरी से हैं। तो उन्होंने हल्के के अंदर जो गुजर बरादरी का वोट है उसे जावेद अयूब के हक़ में मोड़ने की काफ़ी कोशिश की। कुछ वोटर जो हैं वो मुड़े भी हैं इस तरफ, जावेद अयूब की तरफ आए। जावेद अयूब के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ थी ये, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से टिकट चेंज होने का। लेकिन आज के यानी कि कल तक हमें बताया जा रहा था हल्के के अंदर के जावेद अयूब साहब की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब जो वर्क है सारा मीर अतीक का, वो इस वक्त ऐवान बरादरी पर वर्क कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा ऐवान बरादरी बहुत ज़्यादा इस हल्के के अंदर उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुग़ल बरादरी जो है उस पर फोकस कर रहे हैं, उसको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और गुजर बरादरी के भी ऐसा नहीं है कि सारे का सारा वोटर भी चला गया है पीपल्स पार्टी के जावेद अयूब के साथ। इस हल्के का जो गुजर बरादरी का वोट है, वो जो वोटर है वो बड़ा स्मार्ट है, बड़ा सुलझा हुआ है, वो समझता है चीज़ों को कि हमने किस तरफ जाना है। वो भेड़ बकरियों वाला मामला नहीं है कि सबको जिस तरफ हाँक दिया सरदार तबारक ने तो सब उस तरफ चले जाएंगे। यहाँ लोग अपने मुफादात को देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके मसाइल हैं वो खेती बाड़ी करना, माल मवेशी पालना, इस तरह की चीज़ें जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। उन्होंने अपनी गली सड़क रोड देखनी है, तो उन्हें भी नज़र आ रहा है कि मीर अतीक अगर जीते हैं तो वो गवर्नमेंट में आके वज़ीर बनेंगे। तो गुजर बरादरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त मीर अतीक के साथ चले गए हैं। सब ऐसे नहीं है कि जो इंप्रेशन इस वक्त बना हुआ मुजफ्फराबाद के अंदर के गुजर बरादरी सारी हल्का के अंदर जावेद अयूब को वोट देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आधे जो हैं जावेद अयूब को वोट देंगे, आधे जो हैं वो मीर अतीक को वोट देंगे, या बहुत आप ज़्यादा लगा लें तो 60-40 कर लें, फिर भी इस हल्के के अंदर मीर अतीक की पोजीशन जो है वो अब काफ़ी बेहतर होती जा रही है। तो मीर अतीक जो है वो ये सीट जीत सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से सीट निकालने की पोजीशन में है। नौरीन आरिफ सर जब बाकी जो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट हैं, काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी हैं। उन्हीं की पार्टी के सबसे जो एक स्ट्रॉन्ग बंदे हैं हल्के के अंदर, वो इस वक्त कैंपेन नहीं कर रहे। और मीर अतीक को एक बेनिफिट ये भी है कि यूनुस मीर जो कि एक मेंबर कश्मीर कौंसिल थे, बड़े स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियली बहुत तगड़े हैं, वो पैसा भी काफ़ी चला रहे हैं हल्के के अंदर, वो भी पीटीआई के अंदर आ चुके थे, तो उसका उन्हें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हल्के के अंदर हो रहा है। तो ये सिचुएशन हो गई यहाँ की। और एक और जो मैं आपको बता रहा था कि मीर अशरफ है मुस्लिम लीग नून के हल्के के अंदर, वो कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे रहे अपनी पार्टी की कैंडिडेट नौरीन आरिफ साहिबा को, उनके लिए कैंपेन नहीं कर रहे, उनके साथ नहीं बैठ रहे। तो ये बता रहा है कि नून लीग के अंदर वहाँ पे थोड़ी तकसीम है, तो नौरीन आरिफ साहब का सीट निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ मीर अतीक साहब सीट निकालने की पोजीशन में नज़र आ रहे हैं। और ये पोजीशन एक दो रोज़ से बदली है। एक दो रोज़ पहले तक जावेद अयूब लीड कर रहे थे, अब मीर अतीक की पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो गई है। आखिरी हल्का जो हम आज एनालाइज करेंगे वो है मुजफ्फराबाद सिटी, LA3 मुजफ्फराबाद सिटी। लचराट पे हम करेंगे, लचराट की काफ़ी डिमांड आ रही है कि लचराट पे एनालिसिस किया जाए। चूँकि मेरा अपना ताल्लुक भी लचराट के हल्के से है, तो लचराट पे मैं कल प्रॉपर वर्किंग करके डिटेल्स रखूँगा। चूँकि बड़ी कन्फ्लिक्टिंग मालूमात आ रही हैं लचराट के वाले से, इसलिए मैं सारी मालूमात को कंसोलिडेट करके एंड में अपना एनालिसिस उस पर दूँगा। वो मैं कल लेके आऊँगा डिटेल्स लचराट के वाले से हल्का 2। लेकिन जो हल्का 3 मुजफ्फराबाद सिटी है, यहाँ पिछले 2 इलेक्शन मुसलसल जीते हैं बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी मुस्लिम लीग नून के टिकट पर। इस मरतबा भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट पर ही। उनके मुकाबले में हैं ख्वाजा फारूक अहमद साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, उनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके मेंबर भी हैं, और काफ़ी सीनियर है पीटीआई के रैंक्स के अंदर, उन्हें देखा जाता है आज़ाद कश्मीर के अंदर। और अगर एक टाई पड़ जाती है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास के दरमियान वज़ारत उज़्मा के मामले पर, तो ख्वाजा फ़ारूक भी उन 3-4 लोगों में इनका शुमार भी होता है जो मुतवक्का तौर पर आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा भी इन्हें मिल सकती है। ख्वाजा फ़ारूक साहब जो हैं वो पीटीआई के यहाँ पे कैंडिडेट हैं। 20 साल से अपोजिशन उन्होंने देखी है, अब इस मरतबा उनके लिए सूरत हाल काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है हल्के के अंदर। उनके मुकाबले में यहाँ पर हैं सरदार मुबारक हैदर, एक नए कैंडिडेट हैं, पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है, और सज्जाद अनवर अब्बासी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। बाकी सैयद नज़ीर हुसैन शाह जमात इस्लामी, मुख्तार अब्बासी आज़ाद। मुख्तार अब्बासी जो आज़ाद यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये पीटीआई के टिकट के लिए कोशिश करते रहे, ठेकेदार हैं, फाइनेंशियली बहुत तगड़े आदमी हैं। और इंटरेस्टिंगली ये इलेक्शन से पहले ही इन्होंने कोई 3-4 अरब का अपना 3-4 करोड़ का बजट रखा हुआ है, और ये इलेक्शन से पहले ही हल्के के अंदर लोगों की गलियाँ, नालियाँ, मोहल्ले, सड़कें ये पक्की करवा रहे हैं कि जिसने जो काम करवाना है वो आज ही मुझसे करवा रहे हैं। इलेक्शन के बाद फिर शायद मैं बाकी बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं बिज़ी हो जाऊँ, तो वो पैसा बहा रहे हैं, खुला पैसा बहा रहे हैं मुख्तार अब्बासी साहब। लेकिन फिर भी अभी तक वो इस पोजीशन में नहीं आ सके कि वो ये इलेक्शन अभी तक जीत सके। आगे चल के हालात उनके फेवर में आ भी सकते हैं। अब ये जो मुजफ्फराबाद का हल्का है, इसमें बासित कुरैशी साहब जो हैं ये विड्रॉ कर चुके हैं मेरे ख्याल से। मलिक फैज़ अवान साहब जो हैं तहरीक लद्दाख के यहाँ कैंडिडेट हैं, सिटी के अंदर भी तहरीक लद्दाख मौजूद है। इस हल्के का जो वोटर है टोटल वो 63,000 यानी कि 63,000 वोट है मुजफ्फराबाद सिटी के अंदर, जिसमें से 20,000 वोट ऐसा है जो मुजफ्फराबाद खास शहर के अंदर है, और बाकी 42,000 के वोट ऐसा है, 42-43,000 जो मुजफ्फराबाद शहर के गिरदो नवाह में, जिसमें आप देख लें छत्तर हो गया, थुरी हो गया, इसके अलावा ऊपर आप चले जाएँ तो सराड़ हो गया, फिर चहेला बांडी हो गया, और फिर इसके बाद जो शौकत लाइन से आगे आप निकल जाएं चहेला बांडी हो गया, और जो मुजफ्फराबाद से मानसरा की तरफ जाते हुए जो हमारा आगे इलाके आते हैं पतरीन वगैरह, उस तरफ तक ये वोट जाता है। फिर इसके अलावा आप आ जाएँ मुजफ्फराबाद तरकाबाद आ गया, उससे पीछे के इलाके आ गया, खशकड़ आ गया, ढेरिया सईदा आ गया। ये सारे इलाके जो हैं ये इस सिटी के अंदर आते हैं। इन इलाकों का जो वोट है वो तकरीबन 42-43,000 वोट है। यानी मुजफ्फराबाद सिटी जो खास इसमें मदीना मार्केट और जो सिटी का एरिया है इसका 20,000 वोट है। बाकी जो सिटी से बाहर का जो वोट है वो 43,000 के करीब 42-43,000 है। अब इस 42-43,000 में से तकरीबन 60% लोग जो हैं वो वोट कास्ट करते हैं। यहाँ पर जो ख्वाजा फ़ारूक साहब है वो सिटी के अंदर का जो मदीना मार्केट और जो गिरदो नवाह की जो असल जो मार्केटें हैं, प्लेट हो गई, सिटी हो गया,
मदीना मार्केट, जो मेन हमारी बैंक रोड हो गई, इन इलाकों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं ख्वाजा फ़ारूक। ये उनका पक्का वोट बैंक है। इन एरियाज़ में ख्वाजा बरदरान ज़्यादा हैं, उनकी फ़ैमिली के काफ़ी यहाँ पे वोट्स हैं। लेकिन जो कश्मीरी बरादरी है उसका भी 5-6 हज़ार वोट है, वो भी ख्वाजा फ़ारूक साहब को पढ़ रहा है, उनके साथ हैं लोग। मेन जो यहाँ पे मसला आ रहा है वो जो बाहर का वोटर था, उस पर ख्वाजा फ़ारूक साहब ने माजी पे इतना ज़्यादा काम नहीं किया था। अब ज़रा ये बताते हैं कि पिछले उन्होंने मार्च, अप्रैल में 3 महीने उन्होंने सही टिका के इन जो बाहर के जो मुज़फ़्फ़राबाद के गिरदो नवाह पे पेरीफ्रीज़ पे जो इलाके हैं, इन पे उन्होंने फ़ोकस किया है। यहाँ उन्होंने काफ़ी वोट बैंक सिक्योर किया है। तो अगर यहाँ से कोई 27-28 हज़ार वोट पड़ जाता है, जिनमें से आप 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, मुख्तार अब्बासी साहब को भी दिलवा दें वोट, बैरिस्टर इफ्तिखार को भी दिलवा दें, ख्वाजा फ़ारूक को भी 30-30% दिलवा दें, तो 7-8 हज़ार 9 हज़ार वोट वो यहाँ से भी ले लेंगे। तो ख्वाजा फ़ारूक साहब जो है वो विनिंग पोजीशन में इस वक्त नज़र आ रहे हैं मुज़फ़्फ़राबाद सिटी से। अब तक उनकी जो कैंपेन है, जिस तरह से लोग उनके साथ शामिल हुए हैं, कैंपेन उनकी जो चल रही है वो काफ़ी बेहतर पोजीशन में, काफ़ी उनकी पोजीशन इस वक्त मुज़फ़्फ़राबाद में मुस्तहकम बताई जा रही है। तो मुज़फ़्फ़राबाद सिटी की सीट भी है, सीट जो है ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत सकती है। तो अब तक तो हमने एनालाइज़ किया है नीलम वैली के 2 हलकों में, एक हल्के में मुस्लिम लीग नून, एक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुज़फ़्फ़राबाद सिटी और कोटला की जो सीटें हैं 2, इन दोनों नशिस्तों पर ही हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड करती नज़र आ रही है। तो यूँ हम आज 24 के अलावा कल तक हमने 24 हल्के एनालाइज़ किए थे, आज हमने 28 हल्कों का एनालिसिस कर लिया है आज़ाद कश्मीर में, जिसमें हमने मीरपुर डिवीज़न, पुंछ डिवीज़न, बाग, हवेली, नीलम वैली और मुज़फ़्फ़राबाद के 2 हल्कों का हम जायज़ा ले चुके हैं। तो इन 28 में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हमें 13 हल्कों पर अब लीड करती नज़र आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, 9 पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके अलावा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें 2 हल्कों पर नज़र आ रही है, और मुस्लिम लीग नून जो है वो 3 हल्कों पे हमें नज़र आ रही है, और एक हल्के पे जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी हमें स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रही है। ये थी आज़ाद कश्मीर के इन हल्कों की सिचुएशन। कुछ मोटी मोटी खबरें भी आज की जो अपडेट्स वो आपके साथ शेयर करते चलें कि जाफिया सुप्रीम कौंसिल और सुन्नी तहरीक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है, लेकिन चूँकि ज़्यादा वोट पार्टीज़ का और बरादरियों का होता है, तो मसालिक का वोट इतना ज़्यादा आज़ाद कश्मीर के अंदर इतना मैटर नहीं करता, मसलक की बुनियाद पे वोट देना, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला आज़ाद कश्मीर के इस वक्त जो पार्टी पोजीशंस हैं और जो हल्कों के अंदर सूरत हाल है। बाकी 5094 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो कायम किए जा रहे हैं, 3 मरकज़ी कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं, और 458 जो पोलिंग स्टेशन हैं उन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है। फ़ौज के बजाय अब रेंजर्स और पुलिस तैनात होगी, इस्लामाबाद पुलिस की खिदमात भी ली जाएंगी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को पुरअमन और पुरसकून रखने के लिए। कल मुज़फ़्फ़राबाद के दीगर 5 हल्कों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल समर अब्बास को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।